जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का लर्निंग फोरम में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाइथन में। अब पाइथन का पहला वीडियो आप लोग देख चुके हैं जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में बात करी थी। अब सेकंड वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक्चुअली पाइथन में क्या क्या कर सकते हैं और पाइथन है क्या, पाइथन का नाम पाइथन क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें कैसे कब क्यों हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग अब इसमें बात करेंगे। बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और इस प्लेलिस्ट के साथ भी। ये प्लेलिस्ट हमारी कंप्यूटर की #तैयारी बोर्ड एग्जाम की प्लेलिस्ट के साथ जुड़ जाएगी और उसमें आपको पूरा पाइथन सिखाया जाएगा। तो क्लास 11th और क्लास 12th CBSE बोर्ड दोनों ही क्लासेस के बच्चे बने रहें हमारे इस सीरीज के साथ। तो चलिए बात करते हैं पाइथन की हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पाइथन बनाई गई थी गुइडो वैन रॉसम के द्वारा 1991 में और इसको डेवलप किया था पाइथन सॉफ्टवेयर नाम की एक कंपनी ने। अब अगर बात करी जाए कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि इसका नाम इतना खतरनाक पाइथन रखना पड़ा या क्यों इसका नाम पाइथन ही रखा गया, कुछ और नहीं रखा गया, तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये जो हमारे गुइडो वैन रॉसम भाई साहब थे, इनको BBC का एक टीवी शो बड़ा अच्छा लगता था जिसमें कि पाइथन वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। इस कारण से उन्होंने इससे प्रभावित होकर के इसका नाम पाइथन रखा था। अब दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या बच्चों के साथ आती है, जब बच्चे पाइथन की प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं तो हम लोग भी प्रोग्रामिंग शुरू करने से पहले ही बता देते हैं कि आखिर इसका इंस्टॉलेशन कैसे होगा, क्योंकि बच्चों को इंस्टॉलेशन की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो इंस्टॉलेशन कैसे होगा, हम लोग python.org पर जाएंगे और वहाँ पे हम लोग पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके पाइथन को आसानी से चला सकते हैं, जिसमें आपको पाइथन IDLE नाम से सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप पे बनकर आने लगेगा, जहां से आप लोग यूज कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ पाइथन के बारे में। तो चलिए फीचर्स ऑफ पाइथन बात कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर जो पाइथन का दिया गया है, वो फीचर दिया गया है इजी टू अंडरस्टैंड एंड लेस डेवलपमेंट टाइम। तो अगर बात करी जाए तो पाइथन जो है पढ़ने में बहुत ही ईजी है, मतलब इसको समझना बहुत ईजी है। ये जस्ट हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही एकदम जुड़ी हुई है और इसका डेवलपमेंट टाइम, मतलब इसकी कोडिंग में हमको बहुत ही कम समय लगता है। उसका कारण यही है कि इसमें हम लोग को बहुत ही कम लाइन कोड में हम लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंप्यूटर को प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला आता है फ्री एंड ओपन सोर्स। पाइथन आपको, जैसा कि मैंने पहले ही इंस्टॉलेशन में बताया, पाइथन आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि python.org नाम का सॉफ्टवेयर है, वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आप लोगों को कोई फीस, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एंड ओपन सोर्स मतलब ये OSI पे बना हुआ है, तो इसको हम लोग कहीं पर भी किसी भी इन्वायरमेंट में चला सकते हैं। हमारे द्वारा लिखा गया कोड किसी भी इन्वायरमेंट में चलेगा और वो आसानी से रन कर जाएगा और हमें डिजायर्ड आउटपुट देगा। अगला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको देखने के लिए, अगर हाई लेवल लैंग्वेज समझना चाहते हैं आप लोग कि हाई लेवल लैंग्वेज है क्या, तो पार्ट 1 वाले वीडियो पर जाइए जिसका नाम क्या था, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पार्ट 1 वीडियो पे जाएंगे तो आपको पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि हाई लेवल लैंग्वेज ही क्यों यहाँ पे लिखा गया है और हाई लेवल लैंग्वेज के साथ और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं। अगला यहाँ पर दिखाया हुआ है पोर्टेबल वर्क्स ऑन लाइनक्स, विंडोज, मैक। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे पास डिफरेंट तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। अब अगर बात करी जाए तो पहले हम लोग 2 चीज़ों पर बात करते थे, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे ले आते हैं आपको और बोर्ड पे समझते हैं। ठीक, चलिए बोर्ड पे आते हैं हम लोग पहले। चलिए, तो इसमें सबसे पहले 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग समझते हैं। वो क्या है, सबसे पहली चीज़ आती है CUI और दूसरी क्या आती है GUI। CUI में और GUI में दोनों को पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं, फिर दोनों को हम लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे। छोटा सा टॉपिक है। CUI क्या होता है, कैरेक्टर यूजर एंड इंटरफेस। एंड GUI क्या होता है, अच्छा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
तो जैसा कि मैंने पहले ही हम लोगों ने बात किया, लाइनक्स पे आता ही मैंने आपको तुरंत ये चीजें समझाई। तो हमारे पास दो तरीके के इंटरफेस हुआ करते थे। पहले आया था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर्स के थ्रू यानी कि कीबोर्ड के थ्रू ही रन कर सकते थे, और उसमें हमारे पास एक ब्लैक स्क्रीन होती थी और उसमें हम लोग जो भी चीजें टाइप करते थे वो हम लोग को वाइट से टाइप हो जाती थी, और सिर्फ कीबोर्ड होता था। माउस नामक चीज उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो हम लोग उस समय किस पे वर्क करते थे? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI पे वर्क करते थे। अब उसके बाद आते हैं हमारे GUI भाई साहब। GUI क्या है? आज के समय में अगर आप लोग देखिए, आपके फोन में, आपके विंडोज में पीसी के लिए एक पीसी का सॉफ्टवेयर बना हुआ है, क्रोम के लिए क्रोम का लोगो आ गया है। तो क्या है, हमारे पास हर चीज के लिए छोटी छोटी फोटोज है, एक तरीके से फोटोज ही हैं जिनको हम आइकन्स कहते हैं। तो ये क्या है? ये ग्राफिक्स के थ्रू आ रहा है। तो हम लोग ग्राफिक्स के थ्रू यहाँ पर चीजों को समझ रहे हैं। तो क्या हो गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। तो अगर हम लोग लाइनक्स की बात कर रहे थे, तो लाइनक्स क्या था बच्चा? लाइनक्स आपका था Linux is CUI based and now also इस समय ये CUI भी है और साथ ही साथ GUI भी है, दोनों पे काम कर रहा है हमारा Linux। अब विंडोज की बात करें, विंडोज शुरू होते ही सबसे पहले किस पे आया था? GUI पे आया था, बट विद द हेल्प ऑफ CMD। किसकी हेल्प से? CMD यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट, उसके थ्रू हम लोग इसको CUI इन्वायरमेंट पर भी यूज कर सकते हैं। और मैक भी आपको ग्राफिकल और CUI दोनों में मिल जाएगा, कैरेक्टर यूजर और ग्राफिकल यूजर दोनों में मिल जाएगा। तो मैक के बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एप्पल का सॉफ्टवेयर है, एप्पल ने अपने लिए सॉफ्टवेयर को बनाया है और ये बहुत ही सिक्योर है। तो पाइथन जो है तीनों पे वर्क कर लेगा, ये पाइथन की अच्छाई है। पाइथन जब इन तीनों पे वर्क कर लेगा तो हम लोगों को इस बात की कोई टेंशन ही नहीं रहेगी कि हमको कोड लाइनक्स के अकॉर्डिंग लिखना है, विंडोज के अकॉर्डिंग लिखना है या फिर मैक के अकॉर्डिंग लिखना है। अगर अगली बात करते हैं फन टू वर्क विद, अगली लाइन हमने लिखी है फन टू वर्क विद। भाई साहब ये क्या बात है? आप लोग ही एक वर्ड यूज करते हैं, बच्चे एक वर्ड यूज करते हैं, सर मजा आना चाहिए। तो पाइथन में हम लोग को कोडिंग करके सच में बहुत मजा आने वाला है। क्यों? क्योंकि पाइथन एक बहुत ही सिंपल है। पाइथन में दिमाग हम लोग को बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ सिंटैक्स को फॉलो करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है और हम लोग आसानी से अपना डिजायर्ड आउटपुट पा सकते हैं। ठीक बच्चा? चलो अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद क्या टॉपिक आता है? इसके बाद आते हैं मोड्स। पाइथन को चलाने के कौन कौन से मोड्स हैं, पाइथन किन किन मोड में काम कर सकता है। तो उसमें पहला मोड कौन सा है? पहला मोड है इंटरेक्टिव मोड। इंटरेक्टिव वर्ड से क्या समझ रहे हैं हम लोग? हम लोगों से बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट कर रहा है। ये कोई ऐसा मोड है जिससे हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरेक्ट हो रहे हैं, जो हम लोग की बातों को बहुत प्यार से समझ ले रहा है। ठीक, अगला क्या है? स्क्रिप्टिंग मोड। स्क्रिप्टिंग मोड समझाने के लिए एकदम बेसिक में चले जाते हैं। भाई साहब मूवी की स्क्रिप्ट होती है, हम लोग कोई भी अगर कोई प्ले करते हैं अपने स्कूल या कॉलेज में, उसकी भी स्क्रिप्ट पहले लिखी जाती है। सेम वैसा ही यहाँ भी कुछ स्क्रिप्टिंग मोड है। दोनों चीजें हम लोग वन बाय वन करके समझेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग इंटरेक्टिव मोड में। इंटरेक्टिव मोड क्या है? देखिए भाई, सबसे पहले आप लोगों के सामने एक फिगर मैंने दिखा दिया है। इंटरेक्टिव मोड कुछ कैसा होता है? इंटरेक्टिव मोड कुछ ऐसा होता है। ऐसा होता है भाई, कुछ ऐसा दिखता है। देखो यहाँ पर 3 एरो बने हुए हैं, 3 एरो पे ध्यान देना बच्चा। ये 3 एरो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी इनसे रिलेटेड हम लोग आगे भी समझेंगे 3 एरो का मतलब क्या है। ये 3 एरो जो है हम लोग सारे कोड कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे, प्रिंट कराएंगे, आउटपुट आ जाएगा। ठीक ठीक है सर, आपने हमको इंटरफेस दिखा दिया कि ये है, यहाँ पर इंटरेक्टिव मोड ऐसा दिखता है, बहुत अच्छी बात है। बट ये नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे भी हम लोग को एक चीज दिख रही है, जो कि कैसी दिख रही है? इसका नाम क्या लिखा हुआ है? रिपल लिखा हुआ है। रिपल का मतलब क्या है? चलिए हम लोग फिर से बोर्ड पर चलते हैं।
चलो भाई, चलिए बोर्ड पर आ गए हम लोग। बोर्ड पर हम लोग के सामने क्या लिखा हुआ था वहां पर? रिपेल। चलिए हम लोग रिपेल को ऐसे लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं, ठीक। अगर हम रिपेल को लाइन बाय लाइन लिख लेते हैं तो रिपेल में इसका फुल फॉर्म भी लिख लेते हैं। रिपेल में इसका मतलब क्या था? रीड। ई का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएट। पी फॉर प्रिंट। और प्रिंट के लिए हम लोग प्रिंट को एक ऐसे एरो बना के समझ लेते हैं कि प्रिंट का बेसिक मतलब क्या है कंप्यूटर में? आउटपुट। प्रिंट का बेसिक मतलब क्या होता है बेटा? आउटपुट होता है। अगला क्या है? लूप। चलो भाई, सर आपने क्या लिख दिया? रीड, प्रिंट, रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप, रीड, प्रिंट, लूप, ये क्या लिखा हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए वापस समझते हैं हम लोग, इसको ऐसे वाला किनारे कर लिया जाए, अब समझते हैं, ठीक। भाई साहब ये रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट, लूप लिखा हुआ है। अब इसमें ध्यान से देखो, अगर सपोज करो हमने पाइथन को एक कमांड दिया 2+2 करने का, और हमने उसको लिखा वैसे प्रिंट 2+2, हमने एक कमांड दिया उसको प्रिंट, और 2+2 का आंसर हमने उसको कहा कि भैया हमको करके दिखा दीजिए आप। सबसे पहले वो क्या करेगा? इसको रीड करेगा। रीड करने के बाद उसको पहले पता करना रहेगा। रीड कर लिया, रीड करने के बाद रीड में वो क्या करेगा सबसे पहले ये समझो। रीड में वो करेगा सिंटैक्स चेक करेगा। क्या चेक करेगा बच्चा? सिंटैक्स चेक करेगा कि जो भी चीजें लिखी हुई है वो अकॉर्डिंग टू पाइथन सिंटैक्स सही है कि गलत है। उसके बाद अब ये जब इवैल्यूएट पे आएगा तो इवैल्यूएट में क्या करेगा? 2+2 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 4 होती है। ये तो बहुत पुरानी बात है, हमको पता है। तो वो क्या करेगा? इसको इवैल्यूएट करेगा। अच्छा भाई 2+2 4 होता है। उसके बाद हमने प्रिंट भी लिखा हुआ है ना साथ में। प्रिंट का मतलब क्या है? आउटपुट। तो 2+2 की वैल्यू 4 हमें आउटपुट में वो क्या देगा? 4। अब उसके बाद सर ठीक है, 3 चीजें तो ठीक थी। REP, REP सर बहुत अच्छी थी, हमको बड़ा मजा आया REP सुन के। R भी बहुत अच्छा था, E भी बहुत अच्छा था, और P भी बहुत अच्छा था। पर सर ये साथ में L लगा दिए हैं, लूप, L का यूज कर लिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब याद करो, मैंने जब अभी तुम लोग को इंटरेक्टिव मोड दिखाया था तो उस समय मैंने बोला था कि बेटा हम लोग ये जो 3 एरो बने हुए हैं कुछ ऐसे वाले, इसके बारे में बात करेंगे। चलो अब इसके बारे में बात करते हैं और इसको लूप से कनेक्ट कर लेते हैं कैसे है। एक्चुअली बेटा इंटरेक्टिव मोड में जो ये वाले 3 एरो बनते हैं, कौन वाले? जो ये वाले 3 एरो ऐसे बन जाते हैं, इन 3 एरो का मतलब क्या होता है? इन 3 एरो का मतलब होता है कि हमने जो भी रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट हमको करना था वो तो कर लिया है। जो भी रीड, इवैल्यूएट, प्रिंट हमको करना था वो हमने कर लिया है। बट हमें अब क्या चाहिए? अब हमें वापस से उसी काम पे लग जाना है। यानी हमको वापस से यूजर से क्या? आउटपुट अब चाहिए। भैया वापस से हमको आउटपुट पे लेकर आओ। तो वापस से हमको किस पे लेकर आओ? आउटपुट स्क्रीन पर लेकर आओ कि हम वापस से यूजर से इनपुट मांग पाए कि भाई चलो हमको इनपुट दो, हम नया काम करते हैं। तो ये क्या हो गया? लूप में आ गए हम लोग, लगातार घूम रहे हैं, लूप में चले आए। ठीक, चलो भाई वापस चलते हैं पीपीटी पर। अब आया है स्क्रिप्टिंग मोड। अब स्क्रिप्टिंग मोड आ गया। स्क्रिप्टिंग मोड क्या है? ध्यान से देखो बेटा फिर से। स्क्रिप्टिंग मोड में देखिए आप लोग, ये देखो हमने कुछ लाइंस को कोड लिखा हुआ है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स ऑफ कोड लिखा हुआ है। एक्चुअल में बेटा इंटरेक्टिव और स्क्रिप्टिंग में यही अंतर है। स्क्रिप्टिंग वाले कोड को हम लोग सेव करके रख सकते हैं, वो हमेशा हमारे लिए सेव रहेगा। हम उसको आने वाले समय में यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने ये कोड लिखा था और ये कोड मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या है, इस पर्टिकुलर 7 लाइन ऑफ कोड को मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूं। जितनी बार आप कहोगे मैं आपको उतनी बार आउटपुट भी उसका दिखा सकता हूं। बट इंटरेक्टिव मोड वाले को हम लोग क्या करेंगे? एक बार जैसे ही वो लूप में आ जाएगा, उसने प्रिंट कर दिया,
एक बार अगर आपने क्लोज का बटन प्रेस किया वो सारा कोड डिलीट हो जाएगा, हम उस कोड को वापस से नहीं देख सकते। ठीक, तो इसलिए हम लोगों को क्या है, स्क्रिप्टिंग मोड पे कोडिंग करने में बहुत ही अच्छा रहेगा। और हम लोग अपने पाइथन की पूरी सीरीज में स्क्रिप्टिंग मोड पे कोड करेंगे ताकि हम लोग अपने कोड को सेव कर पाए, अपनी करी गई मेहनत को सेव कर पाए और आगे के लिए उसको यूज कर पाए। ठीक, चलो अब देखो भाई, ये इन्होंने क्वेश्चन हम लोग को दिया है फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन में। क्वेश्चन दिया गया है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। यहां पे कहा गया कि भैया एक प्रोग्राम लिख दीजिए आप, उसमें क्या प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड। और एक्चुअल में बेटा इसी प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन भी इसको कहा जाता है। चलो अब इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इससे पहले हम लोग लिखते हैं, ठीक बेटा, चलो इससे पहले हम लोग लिख लेते हैं। हम लोग लिखते हैं, हमको जो आता है वो लिखते हैं, देखते हैं कोड सही है कि नहीं। चलो मेरे अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग कोड ये होना चाहिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, सिर्फ यही। पाइथन मैंने पहले ही कहा ना, उसमें फीचर्स में इजी टू अंडरस्टैंड, लेस टाइम टेकन। ठीक, ठीक है भाई, प्रिंट में ऐसा ही हो जाना चाहिए। बट अब देखते हैं जो वहां पे लिखा हुआ है वो भी यही है कि नहीं, कि कहीं गलत तो नहीं लिख दिए। चलो चेक करते हैं। वाह, जो कोड लिखा था हम लोग वही है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक, तो ये फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ पाइथन था। ठीक, चलो तो बच्चों आज यहीं तक। अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में हम लोग मॉड्यूल्स, पिप, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। और आप लोग मुझे मॉड्यूल्स और पिप अपने लेवल पर रिसर्च करके बताओ क्या होता है, वरना हम लोग तो इसके लिए नई वीडियो लेकर ही आएंगे। ठीक, जय हिंद।